अच्छा, अक्सर अगर हम फिगर्स के साथ काम कर रहे हैं या फिगर्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही स्पेस के अंदर एक ही स्पेस को हम इकोनॉमिकली यूज़ करें और उसमें एक फ़िगर लगाने की बजाय 2 या 3 फिगर जो हैं वो लगा लें। उसके लिए हम सब कैप्शन का पैकेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया है और अब मैं अपने LLM को जो है वो एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे एक जो है वो दो जो है वो फिगर्स क्रिएट करके दे और दोनों जो हैं वो एक लेफ़्ट साइड पे आनी चाहिए, एक राइट साइड पे आनी चाहिए। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जेमिनी को प्रॉम्प्ट देता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या है? क्रिएट टेक्स्ट कोड टू जनरेट 2 सब फिगर्स, द फर्स्ट शुड बी अ पाई चार्ट एंड द अदर शुड बी स्कैटर प्लॉट ऑन द राइट साइड, यूज़ द टिक्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये मैंने क्विकली एक प्रॉम्प्ट बनाया है। आप इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं कि जी लेफ़्ट साइड पे ये हो, राइट साइड पे ये हो और मज़ीद इसमें डिटेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पाई चार्ट और स्कैटर प्लॉट मैं लेटेक्स के अंदर ही क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसे बता दिया है कि जो टिक्स की लाइब्रेरी है ना वो यूज़ करनी है। ठीक है जी। इसको मैं रन करता हूँ तो ये इसने कोड जो है वो जनरेट कर दिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसने नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम ले जाते हैं, इस सारे कोड को रिमूव करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव करके देखते हैं कि क्या आउटपुट जो है वो आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक सिंपल सा पाई चार्ट और एक स्कैटर प्लॉट जो है वो हमारे लिए बना दिया। ठीक है जी। इसमें आप ये देखें, पहले हम आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कोड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें कि एक फिगर है, उसमें आगे दो जो हैं वो सब फिगर हैं। एक ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 45%, 30% और 25% इस तरह से जो है वो कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। ये एक पाई चार्ट है और राइट साइड पे जो है वो ग्रोथ कोरिलेशन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और बीच में इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम हाल ही एक ही प्लॉट यूज़ करते, लाइक अगर सिर्फ पाई चार्ट होता या सिर्फ ये जो स्कैटर प्लॉट है ये होता तो काफ़ी सारी हमारी स्पेस जो है ना वो वेस्ट हो जाती। तो जब भी आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इस तरह से आप सब फिगर्स जो हैं वो यूज़ करें। अच्छा, अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में आप देखें कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पैकेज है वो है सब कैप्शन का। ठीक है, इसके अलावा भी क्योंकि इसमें टिक्स और PGF प्लॉट्स यूज़ हुए हैं, PGF पाई इसने यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए ये वाले पैकेजेस भी इसने ऐड किए हुए हैं। ठीक है जी। ये जो है ये PGF प्लॉट सेट जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये कंपैटिबिलिटी के लिए ऐड होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये बिगिन फिगर है। ठीक है, और जैसे फिगर का एक टैग होता है, कमांड होती है, फिगर का एनवायरनमेंट है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने बताया कि जी इसकी सेटिंग्स में बता दिया कि हेयर हो जाए या टॉप पे, बॉटम पे या पूरा पेज, ये हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने सेंटरिंग किया है इसको, या जो कोड जनरेट हुआ है उसने फिगर को सेंटरिंग किया है कि इसके अंदर जो फिगर है वो सेंटर में आए, यानी कि ये दोनों जो हैं ये सेंटर में आएंगी मिल के, यानी कि कंबाइंड। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये बिगिन सब फिगर है। ठीक है जी। अब ये बिगिन जो सब फिगर है यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जी ये इसमें हमने यहाँ पे भी एक दिया है ऑप्शनल आर्गुमेंट बी का, इसको आप देख सकते हैं। अभी इसके आगे जो है ना इसकी विड्थ है ये 45% ले रहा है पूरे पेज पे और ये भी 45% ले रहा है। ठीक है जी। इसके अंदर जो स्पेस है वो भी सेंटरिंग है और उसके अंदर जो टिक्स पिक्चर है वो उसको स्केल किया हुआ है 0.7, यानी कि वो 100% में नज़र नहीं आएगी, वो 70% जो है वो जूम आउट होके नज़र आएगी। इसी तरह से जो इसके अंदर टिक्स पिक्चर के अंदर पाई एक जो है वो हमने लगाया हुआ है और इसके अंदर टेक्स्ट जो है उसकी ऑप्शन दी हुई है कि वो इनसाइड हो, सम जो है वो ऑटो हो। ठीक है, आफ्टर नंबर जो है वो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। और आगे जो है ये देखें कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे अपीयर हो रही हैं, 45 एप्पल्स के लिए, 30 बेरीज़ के लिए और 25 जो है वो चेरीज़ के लिए। इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसमें फोर्थ नंबर भी कोई या कोई आइटम ऐड कर सकते हैं। ये नीचे उसका कैप्शन है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी तरह से उसके बाद ये हॉरिजेंटल फिल है, यानी कि इसके दरमियान जो स्पेस है उसको फिल कर दो, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हो। ठीक है जी।
ताकि ये जो दोनों फिगर्स हैं ये लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड पे आए और राइट वाली राइट साइड पे आए, यानी कि लेफ़्ट और राइट पे स्पेस ना हो, दरमियान में कुछ हम स्पेस देना चाह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा। ये जो वी फिल की कमांड है, जो एच फिल की कमांड है हॉरिजेंटल फिल की, ठीक है। और यहाँ पे बिगिन सब फिगर और उसी तरह से आगे जो है वो एक स्कैटर प्लॉट का जो है वो कोड आ रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, या आप चैट जीपीटी की मदद से या एलएलएम की मदद से इसको समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम सब फिगर्स को यूज़ करके इकोनॉमिकली जो है वो स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं।